Hello dear students, I am Vandana Sharma from KVS Academy. Today I will read you chapter 8 of class 5th Hindi grammar. The chapter's name is Kriya or Kal. It means verb and tense. बच्चों, आप अच्छे से जानते हो कि क्रिया किसे कहते हैं और काल क्या होता है। इसे और अच्छे से जानने के लिए और अधिक जानने के लिए हम इस चैप्टर को, इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं क्रिया के बारे में बता दूं। क्रिया हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं वो क्रिया कहलाती है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य अधूरा है। बिना क्रिया के हम किसी भी वाक्य को कहने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर मुझे आपसे ये शब्द कहना है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं करता हुआ, यानी कि मैं कार्य को करने वाली, पढ़ाने वाली कौन है? मैं हूँ। और आप जो हैं मेरे कर्म हैं, तो ऑब्जेक्ट हुए। और पढ़ा रही हूँ शब्द मेरे द्वारा क्रिया की जा रही है, यानी कि इस कार्य को करने में मुझे मेहनत लग रही है, मैं बोल रही हूँ। तो पढ़ाना जो है क्रिया है। लेकिन अगर मैं इस क्रिया को हटा देती हूँ तो ये शब्द कैसा लगेगा? मैं आपको, आगे मुझे क्या कहना है? तो ये अधूरा है। तो इसके बिना कोई भी शब्द हम नहीं कह सकते, किसी भी भावना को, किसी भी बात को हम प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए किसी भी शब्द के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर, शब्द के अंदर नहीं कहेंगे, सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी वाक्य कर्ता, कर्म, क्रिया इन सभी से मिलकर बनता है। कई बार हमने देखा है कि वाक्य के अंदर कर्म नहीं होता। जैसे पक्षी उड़ता है, तो यहाँ पर पक्षी कहाँ उड़ रहा है इसका हमें पता नहीं है, तो यह अकर्मक जो है वाक्य कहलाएगा। अगर पक्षी आकाश में उड़ता है तो ये सकर्मक कहलाएगा। लेकिन अगर मैं पक्षी उड़ता है, मैं से उड़ता है हटा देती हूँ तो यह वाक्य कोई महत्व नहीं रखता। यहाँ पर हमारे आगे एक प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है, पक्षी क्या? मैं आपको क्या? आपके मन में प्रश्न उठेगा, आगे बोलिए क्या? तो ये जो शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, ये किसी भी वाक्य के लिए अत्यंत आवश्यक है और हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन हम इसको करते हैं। इसके बिना हम कोई भी बात नहीं कह सकते। तो आइए हम जानते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है, करना या होना, होना या करना एक ही बात है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, धोना, खोना, पाना, ये सभी जो हम करते हैं ये सभी क्रिया कहलाती हैं। इसे कहते हैं क्रिया। हम अंग्रेजी में इसे कहेंगे वर्ब या मेन वर्ब, और हिंदी में कहेंगे इसे क्रिया या मुख्य क्रिया। तो इस तरह से इस परिभाषा के माध्यम से हमने जाना कि क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर जो चित्र हैं उनमें जो दिया गया बालक है वो क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है। आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है? मोहन पढ़ रहा है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर मोहन क्या है, मोहन कौन सा शब्द है? जो कार्य को करने वाला होता है वो होता है कर्ता, जिसे हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट भी कहते हैं। पढ़ शब्द जो है यहाँ पर क्या कहलाता है? क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में मेन वर्ब भी कहते हैं। रहा है ये जो शब्द है, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमें काल के बारे में भी जानना है। तो ये जो रहा है शब्द है ये हमें काल की ओर संकेत करता है, समय को बताता है कि किस समय काम किया जा रहा है। यानी कि मोहन वर्तमान काल में कार्य कर रहा है। मोहन का
वर्तमान काल में पढ़ना चालू है, रहा है, कंटिन्यू है। तो ये जो होता है रहा है शब्द है, हालांकि हमारा पढ़ रहा है ये हमारी क्रिया है, मोहन का पढ़ना हमारा क्रिया शब्द है। रहा है शब्द हमें ये बताता है कि ये कौन से समय में पढ़ रहा है। अगर मैं रहा है की जगह यहाँ पर मोहन पढ़ रहा था, तो ये जो क्रिया है ये कौन से काल में हो रही थी? भूतकाल में। और अगर मैं यहाँ पर मोहन पढ़ रहा होगा लगा देती हूँ, तो ये जो क्रिया होगी यानी कि ये भविष्य काल में चली जाएगी। मोहन पढ़ेगा, अगर मैं कर देती हूँ मोहन पढ़ेगा, तो उसने इस बात के लिए विचार किया है, आगे पढ़ेगा, भविष्य में वो पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं हिंदी में, उनसे ये भी पता चलता है कि वाक्य कौन से काल का है। तो आगे हम दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरा चित्र है राधा नाचती है। यहाँ पर राधा शब्द हमारा कर्ता है, नाचना उसकी क्रिया है, और ती है, इससे पता चल रहा है कि ये शब्द कौन से काल का है, यानी ये शब्द वर्तमान काल का है। इसी तरह से रोशन गाना गा रहा है। रोशन हमारा कर्ता है, गाना उसका कर्म है, और गा रहा है क्रिया है। लेकिन रहा है के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये गाना किस समय गा रहा है। वर्तमान काल में गाना गा रहा है, या भूतकाल में गाना गा रहा था, या भविष्य काल में गाना गाएगा। तो ये जो शब्द हैं रहा है, गा गेगी, है, हूँ, है, इस तरह के जो शब्द आते हैं, इनसे हमें काल का मतलब टेंस का पता चलता है। चलिए आगे हम जानते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सकर्मक क्रिया, जिसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ क्या होता है? कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक वाक्य कहलाता है, और जिसमें कर्म नहीं होता है वह अकर्मक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए नवीन पुस्तक पढ़ता है, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि नवीन पुस्तक पढ़ता है, इस शब्द के अंदर, इस वाक्य के अंदर नवीन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। इस तरह से पुस्तक क्या है? हमारा कर्म, इसे कहते हैं कर्म, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और पढ़ता है ये हमारी क्रिया है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ता है से हमें ये पता चलता है कि ये कौन से काल में कार्य कर रहा है। ये जो करता है इसका कार्य कौन से काल में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कर्म बात की गई है, सकर्मक क्रिया की और अकर्मक क्रिया की। यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो कर्म के साथ हो रही है। मोहन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। यहाँ पर कर्म दिया हुआ है, तो मोहन का संबंध जो है पुस्तक से है, और पुस्तक का संबंध पढ़ने से है। तो मोहन क्या पढ़ता है? नवीन क्या पढ़ता है? नवीन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्रिया है। तो इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ रहा है। तो इसका अर्थ है ये जो वाक्य है ये सकर्मक है। लेकिन यदि मैं यहाँ से पुस्तक को हटा देती हूँ तो नवीन पढ़ता है, तो ये कौन सी क्रिया हुई? ये अकर्मक क्रिया हुई। हमारा वाक्य अधूरा नहीं रहा, हमारा वाक्य भी पूरा है, लेकिन इसके अंदर हमने कर्म हटा दिया है। हमने ये नहीं बताया है कि नवीन क्या पढ़ता है। हमने पुस्तक हटा दिया है, हमने लिख दिया है कि मोहन पढ़ता है, तो यह अकर्मक हुई। जिस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब जो मैंने आपको बताई, यह ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें कर्म होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और अकर्मक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, जो मैंने आपको समझाया।
जैसे कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ में किसी भी नवीन पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक जो है कर्म है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, लड़के पढ़ रहे हैं। अब लड़के पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं बताया। ये हमारा जो कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है, ये पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया हुई, पढ़ना क्रिया है, ठीक है। और रहे हैं ये काल के बारे में बता रहा है, पढ़ रहे हैं, कौन से काल में वो क्रिया कर रहा है, वह वर्तमान काल में क्रिया कर रहा है। तो पढ़ना, तो यहाँ पर अगर मैं लिख देती लड़के किताब पढ़ रहे हैं तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती, कर्म आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्रिया के पहले कर्म नहीं आया। हिंदी के अंदर क्रिया से पहले कर्म लगाया जाता है, लड़के किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग होता है, जैसे बॉय इज़ रीडिंग द बुक। तो इस तरह से ये हुई हमारी अकर्मक क्रिया। अब हम जानेंगे काल के बारे में। वैसे मैंने आपको काल के बारे में बता दिया है, लेकिन आपके पाठ के अनुसार आपको पढ़ाना ज़रूरी है। तो देखिए काल की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ द टेंस। क्रिया के जिस रूप से काम के करने का या होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया कौन से काल में हो रही है ये हमें पता चलना चाहिए, तो उसके जिस रूप से काम का होना या करना, होने का या करने के समय का, टाइम कौन से टाइम में हो रहा है उसका पता चलता है, उसे काल कहते हैं या टेंस कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, आप अच्छे से जानते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पर भूतकाल के बारे में पहले बताया गया है, तो मैं आपको बता दूँ भूतकाल क्या होता है, पास्ट टेंस। जिस क्रिया से काम के हो चुकने का यानी कि काम खत्म हो गया है उसका बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने मुझको पत्र नहीं लिखा, तो यहाँ पर पत्र नहीं लिखने का कार्य बहुत पहले ही हो चुका है। इस तरह से ताजमहल किसने बनवाया था, तो देखिए ये जो ताजमहल किसने बनवाया था, यहाँ पर ये जो था शब्द है ये किसको बता रहा है, काल को। यहाँ पर भूतकाल की बात की जा रही है, ताजमहल किसने बनवाया था पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है। अगर मैं बोलूँ ताजमहल किसने बनवाया है तो ये आर्टिफिशियल ताजमहल हो जाएगा। वो ताजमहल तो जिसने बनवाया था वो इस दुनिया में है ही नहीं, शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इस तरह से जो है वाक्य के अंत में जो इस तरह के शब्द आते हैं उनसे हमें ये पता चल जाता है कि वाक्य कौन से काल का है। ताजमहल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, किसने प्रश्नवाचक चिन्ह है, और बनवाया था, बनवाना क्रिया है। तो ताजमहल किसने, यहाँ पर कर्म है, आ जाएगा, शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल, ठीक है। तो इस तरह से ये भूतकाल हुआ। आगे था, थी, थे, इसकी पहचान होती है। बनवाया, उड़ गया, एक कौवा था वो आकाश में उड़ रहा था, उसको पानी की प्यास लगी। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये भूतकाल के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये कार्य चालू है, तो ये वर्तमान काल कहलाएगा। इसका जो चिन्ह होता है, इससे जो पता लगाते हैं हम, कौन से चिन्हों के द्वारा पता लगाते हैं, हे, हूँ, है, ये सब। अब हम जब अंग्रेजी में तो इसको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। जब हम टेंस को जानते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है, जैसे रहा है, तो रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी काम का फ्यूचर में जारी रहना पाया जा रहा है, रहा है वर्तमान में कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है, और रहा था भूतकाल में जो है कार्य का जारी रहना पाया जा रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर तो हम
जो है हिंदी में बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे कि इसका जो चिन्ह होता है वो है, हूँ, है होता है और इसे वर्तमान काल के अंदर जो माना जाता है, हूँ, है शब्द जो हैं वर्तमान में आते हैं। और इस तरह से था, थी, थे शब्द भूतकाल में आते हैं। गा, गे, गी जो शब्द होते हैं वाक्य के पीछे आते हैं वो भविष्यत काल में आते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। भविष्यत काल फ्यूचर टेंस क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आगे की मतलब कार्य आगे भविष्य में होने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, यानी कि वो अभी खाना नहीं खाता, वो भविष्य में भी खाना नहीं खाने वाला, नहीं खाऊंगा। हमें पता चल गया है। जैसे आपकी मम्मी ने पूछा बेटा आप खाना खाओगे, तो आपने जवाब दिया नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये बात आगे की पूछी है। अगर आपकी मम्मी कहती है आप खाना खाते हो, तो ये वर्तमान की बात है। आप खाना खा रहे हो, आपके वर्तमान काल की बात है। और अगर खाना खा लिया आपने, तो आप बोलेंगे मैंने खाना खा लिया, तो ये बीत चुका है, तो ये भूतकाल की बात है। और अगर आप खाना खाएंगे तो आप बोलेंगे मैं रात को खाना खाऊंगा, तो ये भविष्य की बात है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसके क्वेश्चन आंसर सभी मैंने यहाँ पर किए हुए हैं। इनको ध्यान से रीड कीजिए, समझिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ध्यान से दीजिए।